पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। उनका यूपी में चुनावी मंथन का लंबा कार्यक्रम है। थोड़ी देर पहले उन्होंने हालिया चुनाव में जीत कर आए पंचायत अध्यक्षों को संबोधित किया। वो मंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक है। जेपी नड्डा के साथ आज की बैठक में इसी बात पर भी मोहर लगेगी कि अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या फिर नहीं। 4 बजे मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ बैठक है जेपी नड्डा की। यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, इसको लेकर भी चर्चा होगी। मिशन 2022 लखनऊ आगरा तक ताबड़तोड़ नड्डा की बैठकें। क्या है यूपी का प्लान, इसी को लेकर मंथन हो रहा है। पंचायत अध्यक्षों से प्लान पर संवाद जेपी नड्डा ने किया। प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें। चर्चा होनी चाहिए। लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार। पूछो उनसे और बताओ, और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए। सारे का सारा कर्जा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया गया। चुनाव की प्रक्रिया, नामांकन की प्रक्रिया जैसे प्रारंभ हुई तब तक दूसरी लहर ने भी अपनी आहट प्रदेश के अंदर देनी प्रारंभ कर दी थी। और एक समय तो ऐसा आया था जब पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही थी तो द्वितीय लहर चरम पर पहुंच गई। लोगों को कुछ नहीं, उस समय एक ही आरोप विपक्ष लगा रहा था और लगा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए थे। उनको विकास से कोई मतलब नहीं, वे संवैधानिक प्रक्रिया को रोकना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे। और समुद्र मंथन होता है तो उससे कुछ अमृत भी निकलता है और उसके फलस्वरूप आपका चयन हुआ है 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का, जिसमें 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। मैंने तो कुछ जगह यह भी देखा कि विपक्ष चुनाव की दृश्य जब आ रहा था तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में खड़ा होकर के पब्लिक चिल्लाने लग गई थी कि नहीं नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनना चाहिए क्योंकि हमें विकास कराना है। और जिन लोगों ने लूट खसोट का एक नया प्रदेश के अंदर जरिया बनाया था, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में नहीं आने देना चाहिए। चलेंगे सीधा। संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं जेपी नड्डा के मिशन उत्तर प्रदेश, जिसका आगाज वो कर चुके हैं। पंचायत अध्यक्षों के साथ उन्होंने बातचीत की है, बैठक की है। क्या कुछ उसमें उन्होंने मंत्र दिया है? देखिए, जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में हैं। आज दिन भर वो लखनऊ में रहेंगे, जिसकी शुरुआत आज उन्होंने जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष और जो ब्लॉक प्रमुख जीत कर आए हैं, उनको सीधे
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुमंत्र दिया। करीब 35 से 40 मिनट तक जेपी नड्डा इन अपने जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष उनको संबोधित करते रहे और बताया कि कैसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, चाहे वो मोदी सरकार की जो योजनाएं हो या योगी सरकार की, यानी केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों सरकार की योजनाओं के द्वारा जो उनको लाभ मिलेगा, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे वो किसानों से संबंधित योजनाएं हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर के योजनाएं हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर उनको कैसे जनता के बीच में जाना है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल की, इस जोश को आगे बढ़ाते हुए 2022 के मिशन को भी पूरा करना है। ये एक आज कहा जाए जेपी नड्डा ने अपने जो ब्लॉक प्रमुख लेवल के और जिला पंचायत अध्यक्ष लेवल के जो लोग जीत करके आए थे उनसे मुखातिब होने में गुरुमंत्र दिया। शुक्रिया।